जय हिंद। दोस्तों, फरवरी 2020 में दिल्ली में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को भड़काकर दंगे करवा दिए गए। उन दंगों में सबका नुकसान हुआ, हिंदुओं का भी, मुस्लिम का भी और अदर कम्युनिटीज़ का भी जो उस एरिया में रहते थे। क्योंकि दुकानों में लगी आग ने यह नहीं पूछा कि ये दुकान हिंदू की है, मुस्लिम की है, सिख की है या किसी अन्य जाति वर्ग की है। इन दंगों की असली वजह क्या है ये कोई नहीं जानता। कोई कहता है कि पॉलिटिशियंस ने करा दिए, कोई कहता है CAA NRC जिम्मेदार हैं, कोई कहता है कि उस इलाकों के जो कुछ गैंग्स हैं, जो गुंडे लोग हैं, उन्होंने अपनी दुश्मनियां निकालने के लिए वो दंगे करा दिए। जितने मुंह उतनी बातें। मैं कभी पॉलिटिक्स और धर्म पर बहस नहीं करता, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स पर किसी से बहस करोगे तो नेचुरल सी बात है वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करेगा और आपकी किसी बात को नहीं मानेगा। और धर्म पर हमें कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। हम सबको अपने धर्म में पूजा, इबादत, पाठ जो भी हम सब करते हैं वो हमें करना चाहिए और अपने धर्म को मानना चाहिए। दूसरे के धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म में यह नहीं सिखाया जाता कि आप किसी का बुरा करो। सब धर्म अच्छी बातों की तरफ जाने को कहते हैं और सब धर्मों में अच्छी बातें ही सिखाई जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि किसी धर्म में कुछ बुरा कहा गया है, वो लोग उस धर्म को बदनाम करने के लिए बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जनवरी 2020 में मैं सऊदी अरब में था और अभी भी सऊदी अरब की सीरीज़ चल रही होगी। दोस्तों, मुझे बहुत से मेरे दोस्तों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स भाइयों ने मेरे को रिक्वेस्ट की कि आप बाहर जाके दुनिया को देख रहे हैं और आप प्लीज़ एक वीडियो बनाकर बताएं कि बाहर के देशों में हिंदू और मुस्लिम, इवन इंडियन और पाकिस्तानी कितने प्रेम से रह रहे हैं, कितने प्यार से रह रहे हैं आपस में साथ में मिलकर। लेकिन मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत से विद्वान, वो चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, चाहे सिख हों, वो सब जो अच्छे लोग हैं वो सबको समझा रहे थे, बता रहे थे कि प्रेम से रहो, आपस में मत लड़ो, आपसी भाईचारा रखो, मिलजुल कर रहो। तो वो सब लोग ऑलरेडी बहुत कुछ समझा रहे थे, मुझे कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब मैं आज इंग्लैंड के लिवरपूल शहर के लिवरपूल म्यूज़ियम में आया तो अंदर मैंने एक शोकेस में इंडिया से जुड़े हुए कुछ सामान देखे, कुछ फ़ोटोज़ देखी और एक शीट देखी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैं जब भी बाहर देशों में जाता हूँ तो वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, वो मुझे कुछ वजहें बताते हैं जो आज भी हमारे देश में ये दंगे भड़काए जाते हैं। मैं जब भी बाहर जाता था तो बहुत से मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई वो एक साथ मिलजुल कर रहते थे। मैं भी सऊदी अरब में अपने मुस्लिम भाइयों के पास रहा तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। और हिंदू मुस्लिम बाहर के देशों में सब जगह मैंने देखा कि एक साथ बहुत प्रेम से रहते हैं। इवन इंडियन और पाकिस्तानी भी मैंने एक ही कमरे में प्रेम से रहते हुए देखे वहाँ पर। मैं कि कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता, ना इंडिया में आके बता सकता ज़्यादा बातों को, क्योंकि कोई मानने वाला होता नहीं है, ना लोग मानते हैं ना समझते। लेकिन जब मैंने आज उस शीट पे पढ़ा और उसे समझने की कोशिश की तो मुझे लगा कि जो भाई विदेशों में रहते हैं उनको ये बात समझ है और वो जो मुझे बताते थे वो कहीं ना कहीं बात सच है। तो चलिए पहले देखते हैं कि उस शीट में क्या लिखा हुआ है। मोटी मोटी बात जो इसमें लिखी है वो यह है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कुछ पोर्ट्स के साथ अपने व्यापार की शुरुआत की और बाद में लाखों की तादाद वाला भारत देश ब्रिटिश एम्पायर के ताज का हीरा बन गया। 1857 में पहली बार ब्रिटिश राज को चैलेंज किया गया और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए जाने लगे। 1947 में ब्रिटिश पॉलिटिशियंस ने कंट्री को बांटने का फैसला किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स को बांट दिया गया, जो आज इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं। परिणाम स्वरूप दंगे हुए जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई।
अब एक नज़र इस तस्वीर को भी देख लेते हैं। यह 1938 में लिवरपूल किंग्स रेजिमेंट की तस्वीर है, जिसमें सब सिंह भाई हैं और लिखा है इंडियन प्लाटून। लेकिन आज हम भेदभाव करके हिंदू, मुस्लिम और सिख बन गए हैं। आपको बता दूं कि यदि आज भी कोई पूर्व अंग्रेज सैनिक या ऑफिसर जिसने सिखों के साथ सेना में काम किया है, वो किसी सिख को देख लेता है तो उसे गले से लगा लेता है, क्योंकि ये शूरवीर योद्धा हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह हैं, जिन पर अंग्रेजों को भी गुमान था। सारागढ़ी का युद्ध अंग्रेजों की हिस्ट्री में आज भी पढ़ाया जाता है, लेकिन आज इंडिया में लोग इन सिंहों पर चुटकुले बनाते हैं, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अरे ये सिंह हैं, ये शेर हैं, भारत का अभिमान है। तो अगर कोई सिंहों पर चुटकुले बनाएगा तो वो पूरे भारत के शेरों का अपमान करेगा, उन शेरों का अपमान जिनका सम्मान बाहर के लोग भी किया करते हैं। म्यूज़ियम से मैं बाहर आ गया था। म्यूज़ियम में व्लॉगिंग नहीं कर सकता था और वहाँ व्लॉग अलाउ भी नहीं था। यहाँ थोड़ी सी हवा चल रही है और शायद वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप मैनेज कर देना। तो अब हम सब लोग इस बात को तो जानते हैं कि कैसे 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ और इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग दो देश बना दिए गए और वहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा कर दी गई। लेकिन बात 1947 की नहीं है। 1947 में नेहरू जी और जिन्ना जी को मुद्दा बनाया गया, लेकिन वो शतरंज के मोहरे की तरह ही थे उस वक्त भी। असल में ये जो बंटवारे की प्लानिंग थी ये 1857 में ही शुरू कर दी गई थी, क्योंकि 1857 में एक अकेला मंगल पांडे इनसे नहीं संभल पाया था। एक अकेले मंगल पांडे ने ही बहुत बड़ी क्रांति कर दी थी और उसके बाद बख्त खान, झांसी की रानी और बहुत से हमारे शूरवीरों ने इनको नाको चने चबवाए। 1857 में जो विद्रोह शुरू हुआ था उसकी जो मुख्य वजह थी वो थी चर्बी वाले कारतूस, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी का यूज़ होता था। तो हिंदू भी उसको नहीं यूज़ करना चाहते थे और मुसलमान भी उसको नहीं यूज़ करना चाहते थे। मंगल पांडे ने उसका विद्रोह किया और वो विद्रोह बहुत तेज़ी से फैला और पूरे देश के जो हमारे शूरवीर थे उन्होंने इनकी सेनाओं को नाको चने चबवाए। जब हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए मरने को उतारू हो गए तो इन लोगों को समझ आ गई कि हम लोग धर्म के बहुत पक्के हैं। हिंदू भी बहुत पक्का है और मुस्लिम भी बहुत पक्का है अपने धर्म का। तो इन्होंने वो बंटवारा शुरू किया, सोचा कि हम धर्म की उससे बंटवारा कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ताकत थी वो हमारा प्यार था और हिंदू और मुस्लिम एक बहुत अच्छा मुद्दा ये सोच चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में अंग्रेज़ पॉलिटिशियंस ने या उनके जनरल्स ने धीरे धीरे इस मुस्लिम और हिंदू की आग को भड़काना शुरू किया और 1947 के आते आते जब हमारे देश को इन्होंने बांटा तो उसका मेन मुद्दा हिंदू और मुस्लिम बनाया गया। बात अगर नेहरू जी के और जिन्ना जी के प्राइम मिनिस्टर बनने की होती तो भारत का संविधान 1950 में जब लिखा गया उसके 7 साल बाद ही जाकिर हुसैन साहब को पहले बिहार का गवर्नर बनाया गया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और फिर वो प्रेसिडेंट बने, जो कि भारत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, जो कि भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। तो भारत देश में 7 साल बाद ही एक मुस्लिम को गवर्नर बना दिया जाता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और जाकिर हुसैन साहब को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको भारत का हर व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो प्यार करता है, उनका सम्मान करता है, उनको आदर देता है। ऐसे बहुत से ही किस्से हैं जो कि बताते हैं कि ये जो बात थी वो भारत में कभी भी गद्दी के लिए नहीं थी। तो बात कुर्सी की नहीं थी, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं थी। अब हम एक और फोटो द्वारा सिक्के के दूसरे पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। इस फोटो को गौर से देखें, यह 1934 की फ़ोटो है और देखें कि यह शहर 1934 में भी कितने डेवलप्ड थे। देखिए इन बिल्डिंग्स को और देखिए यहाँ की डेवलपमेंट को। तो ये लोग शुरू से ही बहुत समृद्ध थे। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ शासकों ने, इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पे राज किया
अब बात करते हैं भारत की। जब सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तब यहाँ के नेताओं को और जनरल्स को पता था हमारे पोटेंशियल के बारे में, उन लोगों को पता था हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारी एकता के बारे में, हमारी अखंडता के बारे में। वो जानते थे मराठों की, सिखों की, राजपूतों की और पठानों की ताकतों को। वो जानते थे हमारे पंजाब की उपजाऊ धरती को। वो जानते थे विशाल समुद्र को जो हमारी सीमाओं से लगा हुआ था। तो इन लोगों को भली भांति पता था कि अगर भारत को बिना तोड़े हुए आज़ाद कर दिया गया तो एक दिन यह देश पूरे विश्व पर राज करेगा और इनके ऊपर भी राज करेगा। तो इनको एक मुद्दा बहुत अच्छा पता था जिसकी तैयारी 1857 से करते आ रहे थे हिंदू और मुस्लिम। इनको पता था कि धर्म हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और धर्म के द्वारा हमें बहुत आसानी से बांटा जा सकता है। इनको पता था कि हमारी अखंडता को कैसे तोड़ा जा सकता है और हम तब टूट गए और हम आज भी टूटने की कोशिश कर रहे हैं। नेहरू जी और जिन्ना जी तो एक बहाना थे, क्योंकि हमारे इतिहास को मिटाकर जो इतिहास लिखा गया वो भी इन्हीं लोगों ने लिखा था। आप ही सोचिए, अगर अफरीदी और सहवाग एक टीम में खेलते और पीछे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उलक, महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर होते, एक ही टीम में अगर कपिल देव, वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे प्लेयर होते, तो कौन उन्हें विश्व में हरा पाता। जिस आर्मी में मराठा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और पठान रेजिमेंट एक साथ खड़ी होती, उस आर्मी को कौन हरा पाता। इसलिए देश को तोड़ा गया, क्योंकि राजा कभी भी हाथ फैलाना नहीं चाहता और इन राजाओं को पता था कि एक दिन ये देश हमारे ऊपर राज कर सकता है। आज भारत के जो काबिल लोग हैं, जो काबिल नौजवान हैं, वो विदेशों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं और विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे हुए हैं और वो भारत में वापसी नहीं आना चाहते, वापस आकर नहीं बसना चाहते, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े और भी कई फसाद कराए जाते हैं, उस वजह से वो डरते हैं और दूसरी कंट्रीज़ में अपना जो रहन सहन है उसको अच्छा समझ के वहीं रहना पसंद करते हैं। ये जो बात है ये दूसरी कंपनियां भी चाहती हैं और जो दूसरे देश हैं वो भी ये बात चाहते हैं कि जो भारत के योग्य लोग हैं वो उनके पास ही काम करते रहें। आज इंग्लैंड जैसा देश अपने म्यूजियम्स में ये लिखकर बता रहा है कि उनके जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने हमारे देश के टुकड़े किए और हमारे देश को उस वक्त बांटा। लेकिन आज इंग्लैंड जैसे देश नहीं चाहते कि कहीं कोई झगड़ा हो, कोई फसाद हो, लेकिन और जो देश हैं दुनिया में वो ऐसा नहीं चाहते कि भारत जैसा देश उनसे आगे निकल जाए। तो मेरे भाई, ये एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स है दोस्तों, ये आपकी समझ से बाहर की बातें होंगी शायद, लेकिन ऐसा होता है। दूसरे देश हमारी इकनॉमी को डाउन करने के लिए, हमारे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो प्लीज़ इन बातों को समझिए और ध्यान दीजिए और जो भड़काने वाली बातें हैं उन पर मत आइए। यही बातें मेरे को जो मेरे दोस्त हैं वो लोग मुझे बताते हैं, जो बाहर रहते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। इसीलिए बाहर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। उन्हें पता है कि ये जाति, धर्म, ये सब कुछ बाद की बातें हैं, पहले इंसानियत है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें सबका नुकसान हुआ, हिंदुओं का भी हुआ, मुस्लिम्स का भी हुआ और बाकी जो कम्युनिटीज़ थी वहाँ सबका हुआ। और मैंने न्यूज़ में देखा कि हिंदू परिवारों ने मुस्लिम्स की रक्षा की और मुस्लिम्स परिवारों ने हिंदुओं की रक्षा की। मेरे वहाँ पर एक जो मेरे साथ मेरा एक दोस्त है वो काम करता है, वो मौजपुर का रहने वाला है दिल्ली के। उसने मुझे बताया कि भाई साहब, हमारे एरिया में तो हम हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर पहरा दे रहे हैं और हमारे यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है और दंगाई भी आएंगे तो हम सब साथ में मिलकर खड़े हैं और साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो भाई, अगर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को बचा रहे हैं तो भाई दंगा कौन कर रहा है? और अगर हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर पहरा दे रहे हैं तो भाई दंगाई कौन है? तो आप समझिए दंगाई कहाँ का है, कौन है। मैं मानता हूँ कुछ लोग भड़कावे में आ जाते हैं, वो हम में से ही एक होंगे शायद, जो भड़क के पत्थरबाजी करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से। तो भाई, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इन बातों पे ना आओ।
ये पत्थरबाजी समझो मत करो, आपस में मत लड़ाई करो। फेसबुक पर जो आ रहा है वो बातें सही नहीं होती। 100% आप लोग उस बात को सच मत मानो, और जो भी भड़काने वाली बातें आप लोगों को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आती हैं उनको प्लीज़ फॉरवर्ड मत करो, शेयर मत करो। और जो अच्छी बातें हैं, जिनमें लड़ाई रोकने की बात हो, जिनमें अच्छी बातें, जो अच्छी शिक्षा हो, उन जो मैसेजेस को आप शेयर करो। लड़ाई दंगे भड़काने वाले मैसेजेस को प्लीज़ शेयर मत करो। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी साजिश कर रहा है या कोई साजिश की बातें कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है, तो प्लीज़ उसकी रिपोर्ट आप पुलिस को दें, उसको आप बताएं, जाकर पुलिस को, पुलिस स्टेशन में बताएं, फ़ोन कर दें। भाई देश हम सबका है, हम सब दिल्ली के हैं, हम सब देश के हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर झूठ से इस तरह भर दिया जाता है लोगों को कि नासमझी की हद पार हो जाती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मैं जब सऊदी अरब में था तो एक हमारे इंडिया का ही यूट्यूबर भाई है, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, मेरी उससे बात हुई और उसकी नासमझी समझना, वो बंदा कहता है कि मोदी जी ने सऊदी अरब पर टैक्स लगा दिया 5%। पहले सऊदी अरब पर कोई टैक्स नहीं था, मोदी आया और इनके ऊपर टैक्स लगा कर चला गया। तो भाई व्हाट्सएप फेसबुक पे, जैसा मैंने उससे पूछा एक्चुअली कि भाई तुझे ये बात किसने कही कि मोदी ने सऊदी अरब पर टैक्स लगा दिया, तो कहता हाँ भाई मोदी लगा गया। तो मैंने कहा भाई मोदी जी कैसे लगा गए? कह रहा लगा गया बस। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा भाई कि मोदी जी ने इन पे टैक्स लगा दिया? तो कह रहा भाई मुझे तो व्हाट्सएप पे पता लगा, फेसबुक पर पता लगा, सारी जगह आ रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें व्हाट्सएप पर आती हैं कि सऊदी अरब में मोदी जी ने टैक्स लगा दिया। अरे यार हद है, किसी दूसरे देश में कोई दूसरा देश कैसे टैक्स लगा देगा? तो भाई नासमझी की हद इतनी है लोगों में, इतना भर दिया जाता है लोगों को किसी के नाम का कि लोग ऐसी बातें करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी बातों में ना आए, झूठी सच्ची बातों को मत हवा दें। अगर कोई भी बात है तो पहले देखें। पीछे जब मैं यहाँ इंग्लैंड आ गया था तो मैंने सुना दिल्ली में फिर शोर मचा कि दंगाई आ गए, दंगाई आ गए, और बहुत से इलाकों में भगदड़ मच गई बेमतलब में। आप पुलिस से पूछें, पुलिस हमारी समृद्ध है, हमारी दिल्ली पुलिस बहुत समृद्ध है, हमारे देश की पुलिस और जगह भी बहुत समृद्ध है, हमारा देश बहुत समृद्ध है पुलिस के मामले में। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें, अफवाहों में ना आएँ बिल्कुल भी। पहले तो बाहर देशों में जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब भारतीय जो हैं वो मिलकर रहते हैं। इवन के इंडियन और पाकिस्तानी भी एक ही कमरे में रहते हैं। तो मैं अपने जो हिंदू भाई हैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये देश जो है ये हम सबका है। इस देश में जो रहने वाला है वो पहले एक इंडियन है, पहले एक भारतीय है, बाद में वो हिंदू है और बाद में वो मुस्लिम है। तो प्लीज़ सबको एक तवज्जो दें। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सबसे पहले ये देश हमारा है, इस देश में रहने वाला हर मुस्लिम, हर हिंदू एक है, हर चीज़ पे हम सबका बराबर का अधिकार है, किसी का भी अधिकार कम या ज़्यादा नहीं है। और भाई इस देश में रहने वाले मुस्लिम्स की पहले परवाह कीजिए, बाहर के मुस्लिम्स को बाद में देखेंगे। भाई इस देश में जो रह रहे हैं वो अपने हैं, जो इस देश में परिवार हैं वो अपने हैं। और भाई बाहर के अगर देशों के मुस्लिम्स की बात हम करेंगे तो आप शायद यमन के बारे में जानते होंगे, तो एक दूसरे पे भी बम गिरा रहे हैं। तो हम पहले अपने देश की परवाह करें, अपने लोगों की परवाह करें। भाई अगर मुस्लिम्स और हिंदू सब भाई भाई हैं तो ये देश हमारा है, पहले हम अपने देश की परवाह करें। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, आप दोनों से, हिंदू भाइयों से भी और मुस्लिम भाइयों से भी, कि अपने देश को पहले महत्व दें। हो सकता है बहुत से मेरे भाई मुझसे सहमत ना हो और बाद में कमेंट्स में मुझे बुरा भला भी कहें, लेकिन आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे, जो मैंने इतने साल, जो मेरे को 14-15 साल हो गए बाहर घूमते हुए, जो मैंने देखा कि हिंदू, मुस्लिम और इंडियन, पाकिस्तानी भी एक साथ रहते हैं, तो आप लोगों के कहने से मैंने ये वीडियो बनाई। शायद आज भी अगर मैं म्यूज़ियम में वो शीट नहीं देखता तो मैं ये वीडियो ना बनाता। और जो मैंने मेरे दोस्तों से, जो मेरे सिख भाई हैं, जो मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे हिंदू दोस्त हैं जो बाहर हैं विदेशों में, उनकी जो बातें मैंने सुनी थी कि ये सब जो लड़ाई दंगे हैं ये हमारे देश को खोखला करने के लिए कराए जाते हैं, ताकि जो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इसमें इंडिया को नीचे रखा जाए, इंडिया की जो पोटेंशियल है उसे दबा के रखा जाए, इंडिया के लोगों को इन्हीं झमेलों में फंसाए रखा जाए।
ताकि वो आगे बढ़कर देश की तरक्की के बारे में ना सोच पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने आज म्यूज़ियम में देखा और जो हमारे विदेशों में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख भाइयों ने बताया कि कैसे देश में झगड़े कराकर किसी देश की इकनॉमी को ख़राब किया जा सकता है, उन बातों पर हम गौर करेंगे और अपने देश को समृद्ध करने में, अपने देश को बलवान करने में अपना समय, अपना दिमाग और अपनी ताकत लगाएंगे। ये देश सबसे पहले हमारा है। इस देश में रहने वाला हर आदमी, हर नागरिक भारतवासी है। इस देश में रहने वाला हर बच्चा हमारा बच्चा है। इस देश में रहने वाला हर परिवार हमारा परिवार है। तो दोस्तों, मिलकर इस देश को बलवान करते हैं, इस देश को समृद्ध करते हैं और जो लोग हमें भड़काते हैं, जो लोग हमारे बीच में दूरियां पैदा करना चाहते हैं, जो लोग हम लोगों को लड़वाते हैं, उन लोगों को हम बता देंगे कि हम लड़ने वाले नहीं हैं और ये देश एक दिन दुनिया पर राज करेगा। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जब भी किसी देश में दंगे होते हैं तब उस देश की राष्ट्रीय संपत्ति का बहुत नुकसान होता है और दूसरे देश के निवेशक उस देश में निवेश नहीं करते, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। यह था देश के प्रति एक प्रयास। यदि मेरे किसी वाक्य से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं।